विद्यार्थियों, इस वर्ष कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होना है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे। इन्हीं प्रश्न बैंकों में से पूरा प्रश्न पत्र जो है बोर्ड परीक्षा का पूछा गया था। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको विज्ञान का प्रश्न बैंक लेकर के आया हूं। इसे देखिए और इसको समझिए, देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से दिया है 143 तक। इस विज्ञान में जितने भी पाठ हैं, सभी पाठों के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे, वो सभी प्रश्न जो है इस विज्ञान की प्रश्न बैंक में, इस प्रश्न बैंक वालों ने बना करके दिए हैं। तो आज आप ये सभी प्रश्नों के जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये करना हम सब भूल जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है और जो वीडियो है वो आपको मिल सकें। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ आगे जो हमारे प्रश्न दिए गए, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 20 तक के जो सभी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप हमारी इसी वीडियो के भाग 1 में देख लीजिए, तो आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके बाद जो 20 के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं, वो सभी प्रश्न आप जो है उन सभी प्रश्नों को आप इसके भाग 2 में देख सकते हैं, वीडियो के भाग 2 में। तो यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न आगे दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न आपको 20 के बाद ये 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये सभी प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो उनको आप एक नज़र देख लीजिए। ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 41, 42, ये सब भाग 2 में दिए गए। इसके बाद के जो हैं भाग 3 में दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न मैंने उसमें समझा दिए हैं। तो आज हम देखेंगे इसके आगे वाले जो हमारा इसमें भाग 3 दिया है, उसके बाद के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ के बाद इसको देखेंगे। देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 66, यहाँ से हमें देखना है। तो देखिए, इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 66 में कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो जो सूर्य के ग्रह हैं, जो सीरियस, ये सूर्य का ग्रह नहीं है। बाकी बुध, पृथ्वी, शनि ये हमारे सूर्य के ग्रह हैं। तो यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे सीरियस। ठीक है, ये हमारा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 67 दिया गया है, इसमें है कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो जब हम कुएं से पानी को खींचते हैं तो पेशीय बल लगता है। कौन सा बल? पेशीय बल। ये दिया गया है बा में, तो यहाँ हम उत्तर के रूप में लिख देंगे पेशीय बल। हमने ये भी देखा है कि हमने अभी इसके आगे वाली वीडियो में देखा था कि हम यदि धनुष को खींचते हैं तो कौन सा बल लगता है, उसमें भी हमारा पेशीय बल लगता है। तो हमें ये लिख देना है कि पेशीय बल। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि सौर मंडल में सूर्य के पास का ग्रह है। तो जो हमारा सौर मंडल है, सूर्य का जो पूरा मंडल बना हुआ है, उसमें सभी ग्रह आते हैं। तो उसके सबसे पास वाला ग्रह है, उसका नाम है बुध। तो यहाँ देखिए, बी वाला में दिया गया है बुध। यहाँ उत्तर के रूप में हम बी और लिख देंगे बुध। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, दिया गया है प्रश्न की ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और मैंने बताया था कि ये जो है यही प्रश्न ज्यों का त्यों मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछा गया है अभी इसी वर्ष में। और इसमें आता है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। यह होता है एल्कोहल के उत्पादन में। एल्कोहल को अपन लोग दारू भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में, एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग होता है ईस्ट का। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। क्योंकि ये जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को अंत तक देखिए। चलिए, इस प्रश्न को देखिए। इसमें है कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या है। तो जो चीनी होती है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन किया जाता है, तो उस विधि या उस प्रक्रम का नाम होता है किम्बन। क्या? किम्बन लिख देना है यहाँ पे उत्तर के रूप में सा, और लिख करके किम्बन लिख दीजिए। प्रश्न क्रमांक 71 जो आगे दिया गया है, इसको देखिए। इसमें है कि सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि क्या है। तो जो सिंचाई का कार्य होता है, अब जो है सिंचाई के कार्य के लिए जो अभी अभी विधि आई है, वह कहलाती है ड्रिप यंत्र। यह ड्रिप यंत्र यानी बूंद बूंद करके पानी जो है सिंचाई को दिया जाता है, पेड़ पौधों को दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
यहाँ देखिए इस प्रश्न को दिया है इसमें कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला, तो ये इस बल को कहते हैं दाब बल। ठीक है, तो यहाँ उत्तर में लिख दीजिए बा दाब बल। ठीक, ये यहाँ पे लिख देना। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न जो इसमें दिया है कि शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो जो रचनात्मक है, जो रचना बन होती है हमारे शरीर की, उसको कहते हैं हम कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। कई कोशिकाओं से मिलकर के ये जो ऊपर दिया है ऊतक, ये भी बनता है। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम लिख देंगे दा और लिख देंगे कोशिका। प्रश्न आगे का देखिए, इसमें दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका कार्य है ऊर्जा को उत्पादन करना। तो ये दिया गया है सा वाले विकल्प में, तो हम लिख देंगे ऊर्जा उत्पादन करना। सा, यहाँ पे सा आ जाएगा, ऊर्जा उत्पादन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 75 दिया गया है, इसमें दिया है कि कौन सा प्राणी सर्वाहारी प्राणी है। तो यहाँ देखिए मनुष्य, हिरण, गाय, शेर, इसमें से कौन सा प्राणी सर्वाहारी है, जो सब कुछ भोजन करता है, तो उसका नाम है मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी माना जाता है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 76, इसमें देखिए शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है। तो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो करता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। यह खून ही होता है। आयोडीन, प्रोटीन, विटामिन ये नहीं, ये तो हमारे विटामिन है, ये प्रोटीन है, आयोडीन है, तो ये तो माने बाहर से हम इनका ये तत्व है जो हम इनका उपयोग करते हैं। और हीमोग्लोबिन ये हमारा खून होता है, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर में अंदर पहुँचाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 77 दिया है कि सजीव और निर्जीव में कौन सी समानता है। तो यहाँ देखिए दिया है कि दोनों में गति होती है, नहीं। सजीव गति करते, निर्जीव गति नहीं करते हैं। दोनों में वृद्धि, नहीं। दोनों में वजन होता है, भार दोनों में होता है। तो ये इसका उत्तर सा वाला हो जाएगा। उत्तर में सा लिख देंगे कि दोनों में भार होता है, यानी दोनों में वजन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। दिया है कि मशरूम, यानी मशरूम को हम कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, ये क्या है। तो जो मशरूम होते हैं ये एक प्रकार के कवक होते हैं। क्या? कवक। तो यहाँ हमें उत्तर में आ में लिख देना है कि उत्तर आ कवक। ये मशरूम जो है ये कवक कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है आगे की, इसमें दिया है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है। तो जो हमारी पृथ्वी है यह घूमने के कारण, तो इसमें लिखा हुआ है कि घूर्णन, वृत्तीय गति, रेखीय, आवर्ती, तो इसमें घूर्णन गति होती है। कौन सी गति? घूर्णन। तो यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे आ घूर्णन गति। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि लोहे में जंग लगने का क्या कारण है। तो लोहे में जो जंग लगती है यह ऑक्सीजन और नमी के कारण लगती है। ये देखिए सा में दिया गया है ऑक्सीजन तथा नमी, इसके कारण लोहे में जंग लग जाती है। ऑक्सीजन और थोड़ी सी नमी हो जाए ना तो ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लग जाती है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 81 दिया गया है, इसमें है कि यदि किसी परमाणु की संरचना में न्यूट्रॉन की संख्या 8 है तो उसका परमाणु भार यदि 16 है तो इस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 ही होती है। तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे आ में दिया गया है 8, आ और लिख देंगे 8। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया है कि ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, क्यों। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है मुलायम और चिकना होता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बा में, इसका बा वाला उत्तर सही है कि मुलायम एवं चिकना होने से ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए इस प्रश्न को, इसमें दिया है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना का नाम है वर्ण विक्षेपण। ये बा में दिया गया है वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा बा और लिख देंगे वर्ण विक्षेपण। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस, तो ये गैस का क्या नाम है। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर में लिखिए दा और लिख दीजिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। यही ज्यों का त्यों यहाँ उतार देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए प्रश्न 85 दिया गया है कि फ्लैजेला एवं सीलिया जैसी रचनाएं किस कार्य हेतु
उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये जो रचनाएं होती हैं इनको अपन कहते हैं प्रचलन। किसमें? प्रचलन में। सा में दिया गया है ये उत्तर, यहाँ हम सा के रूप में लिख देंगे और लिख देंगे प्रचलन। ठीक। अगला देखिए, इसमें दिया कि कौन सा घटक सजीव है। तो बताइए इसमें सजीव क्या है? पत्थर, पंखा, पेंसिल, वृक्ष। क्या है? वृक्ष। इसमें वृक्ष सजीव है। दा उत्तर के रूप में लिख देंगे और लिख देंगे वृक्ष। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता। कौवा घोंसला बनाता है, कोयल घोंसला नहीं बनाती है। तो यहाँ लिख देना है कि कोयल कहाँ अंडा देती है? घोंसलों में देती है, लेकिन कोयल घोंसला नहीं बनाती है। कौवा के बनाए हुए घोंसलों में ही जो है कोयल अपना अंडा देती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 88, इसमें दिया है कि टीकाकरण एवं स्वास्थ्य की जानकारी हेतु कहाँ जाना चाहिए। तो हम कहाँ जाते हैं इसके लिए? स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। तो सा में दिया गया है स्वास्थ्य केंद्र। ये तो अपन को मालूम ही है, सभी को मालूम होगा कि स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न भी देखिए, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि वर्षा में कौन सहायक है। तो वर्षा में कौन सहायक है? तो वृक्ष ही हैं जो वर्षा में सहायक होते हैं। यदि वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 90 प्रश्न दिया गया है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से तो जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसमें देखिए दिया गया है दा में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो होता है, हमारे गले में यहाँ पे सूजन आ जाती है और गला खूब बड़ा हो जाता है। यह एक रोग होता है, इसका नाम है कौन सा? घेंघा रोग। और आयोडीन की कमी से ये हो जाता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी विज्ञान के अगले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।